अस्माकं संस्कृतमय भारतदेशस्य सर्वेभ्यः वीरबालकेभ्यः नमो नमः। च जयतु भारतम्। अत्र आदर्शचरित्र सम्प्रतिवार्तालापविषये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अद्भुत बाल चरित्र की कि जिसने अपने पिताजी से ही जंग छेड़ी, लेकिन वह अपने पिता की पैतृक संपत्ति हरने के लिए नहीं, अपितु जंग छेड़ी इसीलिए कि विश्व के सत्य सिद्धांत की जय हो। तो इस बाल चरित्र का नाम आपको पता चल ही गया होगा, जिसका नाम है भक्त प्रहलाद। प्रहलाद एक ऐसा नाम है जिसने संसार को अपनी भक्ति से चकित कर दिया। इनके पिता का नाम हिरण्यकशिपु था, माता का नाम कयाधु था। हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान और वीर पराक्रमी था। वह दैत्यों का राजा था। उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप धारण करके मार डाला था। तब से ही हिरण्यकशिपु देवताओं से चिढ़ता था और उनसे बदला लेना चाहता था। उसने बड़ी तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान भी प्राप्त किया कि उनका बताया हुआ कोई भी जीव बाहर या भीतर, दिन में या रात में, पृथ्वी में या आकाश में, अस्त्र से या शस्त्र से उसे मार ही नहीं सकता। इस वरदान को पाकर हिरण्यकशिपु बड़ा ही घमंडी अहंकारी बन गया था। वह किसी से नहीं डरता था। ऐसे हिरण्यकशिपु के छोटे लड़के का नाम था सत्य सिद्धांती बाल भक्त प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म कहाँ, कैसे और किस वातावरण में हुआ, उसकी कथा भी रोमांचित कर देने वाली है। उसकी कथा के पीछे भी गर्भ विज्ञान का महत्वपूर्ण सिद्धांत छिपा हुआ है। प्रहलाद का जन्म नारद ऋषि के आश्रम में हुआ था। जब प्रहलाद की माता कयाधु गर्भवती थी तो वह देवर्षि नारद ऋषि के आश्रम में रहती थी। देवर्षि नारद, जो यहाँ शब्द आए हैं, देवर्षि अर्थात देवों के ऋषि नारद ऋषि थे। और ऋषि, तो ऋषि का मतलब है ऋषति गच्छति संसार पारम दर्शयति सूक्ष्म तत्व ज्ञान बोधम दर्शयति इति ऋषि। तो ऐसे जो देवर्षि नारद ऋषि है, उनके आश्रम में जब से माता कयाधु गर्भवती थी, वो पूरा का पूरा समय ये एक दिव्य वातावरण में व्यतीत हुआ। वहाँ आश्रम में नारद ऋषि के मुख से भगवदमय चिंतन, भगवद विचारों का श्रवण माता कयाधु को मिलता था। इसी वातावरण में प्रहलाद का जन्म हुआ। लेकिन बचपन से ही उसकी प्रतिभा अलौकिक दिव्य थी, क्योंकि जो दिव्य विचार उन्हें नारद ऋषि के आश्रम में मिले थे, और इसी के कारण वह सत्य सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ता था। बचपन से ही उसकी प्रतिभा अलौकिक थी। उसकी बुद्धि की क्षमता अति तीक्ष्ण थी। बुद्धि चातुर्य भी उसमें अपार भरा हुआ था। इसीलिए जब बड़ा हुआ प्रहलाद तो उन्हें विद्यालय में भेजा गया। सत्य सिद्धांतों के ऊपर, भगवत चिंतन के ऊपर चलने वाला प्रहलाद बचपन से ही हिरण्यकशिपु को अपनी परंपरा के लिए घातक लगने लगा। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु कुछ अलग रास्ते से जाना चाहता था और प्रहलाद का रास्ता अलग था। हिरण्यकशिपु असत्य के रास्ते से, दमन के रास्ते से, दुष्टता के रास्ते से जाने वाला था। प्रहलाद यही विचारों से दूर हटे, देवी विचारों से, भगवत विचारों से, और सत्य के सिद्धांतों को छोड़कर असत्य के सिद्धांतों के ऊपर चलने लगे। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी में तय किया गया शुंडा मर्क, ये दोनों विद्वानों को प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया। थोड़े दिनों के बाद एक बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया। उन्हें गोद में बैठाकर प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी चीज लगती है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी संसार में ईश्वर के समान कोई अच्छी चीज नहीं है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु को बड़ा गुस्सा आया। उस निर्दयी ने अपने नौकरों को बुलाया और प्रहलाद को मारने की आज्ञा दी। लेकिन नौकर जब उनको मारने गए तो उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्थात
जो निर्दयी थे उनके दिल में भी उस ईश्वर ने करुणा ममता रख दी, और इसीलिए जब वे निर्दयी सैनिक उनको मारने के लिए गए तब उनके हाथ कांपने लगे। उनके हृदय में वो करुणा कहाँ से आई? वह ईश्वर ने ही उनके हृदय में भर दी, और वह प्रहलाद को मारने के लिए आगे तो बढ़े पर हाथ कांपने से उनको मार नहीं सके। जब यह बात हिरण्यकशिपु को पता चली तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वह प्रहलाद को मारना चाहता था, इसके लिए एक भयंकर हाथी भी मंगवाया। प्रहलाद के हाथ पैर बांधे गए और वे हाथी के सामने डाल दिए गए। हाथी ने मारने के स्थान पर उन्हें उठाकर मस्तक पर बैठा लिया, अर्थात प्रहलाद फिर बच गया। अर्थात हाथी को चलाने वाला जो महावत है उसका दिमाग भी भगवान ने ही, ईश्वर ने ही घुमाया। इसी के कारण जो महावत उसको मारने वाला था वही महावत ने उसे बचा लिया। इसीलिए यह देखकर भी हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आया। जब इससे भी प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तब एक जंगली शेर को इन्हें मारने के लिए मंगवाया। इस बार भी प्रहलाद का बाल बांका न हुआ। शेर भी उनके सामने पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर बैठ जाता था। इन्हें विष खिलाया गया, पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया और ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, किंतु इन पर भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। इतने पर भी हिरण्यकशिपु ने इन्हें मारने का विचार नहीं छोड़ा। अब उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका अग्नि में बैठ सकती थी। इसने एक बार बड़ी तपस्या की थी। तपस्या के बाद इसे एक कपड़ा मिला था। इस कपड़े को ओढ़कर यह आग में भी चली जाती थी और जलती नहीं थी। हिरण्यकशिपु ने इसे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने की आज्ञा दी। एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया गया, उसमें खूब लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगाई गई। वही वस्त्र ओढ़कर होलिका प्रहलाद के साथ में अग्नि में घुसी। होलिका का वस्त्र उड़ गया, वह जल गई और प्रहलाद बच गए। इस दिन अर्थात फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन हम इस घटना की याद में होली का त्योहार मनाते हैं। अब हिरण्यकशिपु ने खुद प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने इन्हें एक खंभे से बांध दिया और गरज कर पूछा, अरे मूर्ख, अब बता तेरा भगवान कहाँ है? अब मैं तेरा वध करूंगा। प्रहलाद ने नम्रता से कहा, पिताजी वे तो सब जगह है, इस खंभे में भी मेरा वह भगवान है। इतना सुनते ही दुष्ट राक्षस ने खंभे पर जोर से एक मुक्का मारा। उसके मुक्का मारने से ही खंभा फटा और भगवान नृसिंह के रूप में खंभे से ही प्रकट हो गए। भगवान का आधा शरीर मनुष्य के समान था और आधा शेर के समान। प्रकट होते ही वे गरजने लगे। हिरण्यकशिपु ने बचने की कोशिश की, भगवान ने उसे पकड़ लिया और शाम के समय जब दिन समाप्त होने वाला था तथा रात शुरू होने वाली थी, यानी कि संध्या के समय, उस राजसभा के सामने दहली पर बैठकर नखों से चीर डाला। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, उसे भक्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया, वरदान देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। बाद में प्रहलाद ने बहुत वर्षों तक राज्य किया। ऐसा राज्य किया कि जो सत्य सिद्धांतों के ऊपर चलने वाला था। धर्मयुक्त राजा, अप्रतिम बाल भक्त, ऐसे प्रहलाद को नमस्कार करते हैं और उनके जीवन को हमारे जीवन में लाने की कोशिश करें, ऐसा प्रयत्न करके प्रहलाद के चरित्र को पूर्ण करते हैं। आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र संप्रतिवार्तालाप विषयं समाप्तम। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।